नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, एस के कोचिंग सेंटर में एसएससी जीडी के ऑफलाइन बैच स्टार्ट है, जिसकी फीस रखेगी भी 8,000 रुपए। 8,000 रुपए 3 महीना या फिर एग्जाम जो भी पहले हो, और हॉस्टल की फीस अभी 4,000 रुपए प्रति महीने। अधिक जानकारी के लिए आप 9812015967 पर संपर्क कर सकते हो। देखो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, और आज अपन सिंप्लीफिकेशन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो देखो, फर्स्ट पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था। सेकंड पार्ट में अपने पास महत्वपूर्ण बीजगणित सूत्र है भाई। ये इंपॉर्टेंट है, इन सभी को अपन को याद करना है। तो पहला अपने पास अभी a प्लस बी का स्क्वायर, तो इसका सूत्र क्या बनेगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। दूसरा अपने पास है a माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या बनेगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab। अब आगे क्या दिया गया? यदि अपन a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर को ऐड करेंगे ना, जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा अपने पास? 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट अपने पास है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। यदि अपन इनका अंतर लेंगे तो अपने पास कितना बनेगा भाई? 4ab। ठीक है, इंपोर्टेंट, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा भाई? a प्लस बी इंटू a माइनस का b। फिर अपने पास पूछा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। फिर नेक्स्ट अपने पास है a प्लस बी का क्यूब, तो क्या होता है भाई? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस में b। फिर अपने पास है a माइनस बी का क्यूब, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। आगे अपने पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो क्या बनेगा? a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में ab। नेक्स्ट देखो अपने पास है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो क्या होता है भाई? a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में ab। नेक्स्ट अपने पास है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, तो क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। नोट ध्यान रखना, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब किसके बराबर होगा भाई? 3abc के। ठीक है, और देखो भाई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यदि अपन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पे a माइनस b का भाग देंगे ना, तो अपने पास क्या बचेगा भाई? a प्लस में b। ऐसे ही यदि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर पे अपन a माइनस b का भाग देंगे, तो क्या बचेगा अपने पास? a प्लस में b। फिर अपने पास है यदि अपन a का क्यूब माइनस बी का क्यूब पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में ab का भाग देंगे, तो अपने पास क्या बचेगा? a माइनस b। नेक्स्ट अपने पास है a का क्यूब प्लस b का क्यूब पे यदि अपन a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर का भाग देंगे, तो अपने पास क्या बचेगा? a प्लस में b। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते भाई। देखो अपने पास पहला क्वेश्चन है 796 का स्क्वायर माइनस 409 का स्क्वायर बटा नीचे भी 796 प्लस में 409। अब देखो 796 एक तो और एक 409 है, इन दोनों में किसी एक को तो अपन क्या मान लेंगे भाई? a मान लेंगे। तो ये मान लो a है, तो यहाँ पे क्या बन गया? a का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे क्या बन गया भाई? b का स्क्वायर। 796 को a माना तो ये a हो गया, नीचे क्या आ गया भाई? a प्लस b आ गया। अब देखो अपने पास मैंने अभी बताया आपको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है भाई? a प्लस b इंटू a माइनस b, और भाग किसका दे रहे भाई अपन नीचे? a प्लस b का भाई। तो देखो a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, क्या बचा अपने पास? a माइनस में b। तो a का मान कितना है भाई? 796, b का मान कितना है भाई? 409। तो 796 में से 409 गया, कितना बचेगा? 16 में से 9 गया, 7 बचा, यहाँ पे बचा 8, और 7 में से 4 गया, 3 बचा। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 387, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 0.6 गुणा 0.6 गुणा 0.6 प्लस 0.4 गुणा 0.4 गुणा 0.4 बटा में क्या भी? 0.36 प्लस 0.16 माइनस 0.24। देखो भाई 0.6 को अपन क्या मान ले? a मान ले, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? a का क्यूब, बीच में सिंबल है प्लस का, प्लस यहाँ पे क्या भाई? 0.4 इसको क्या मान ले? b मान ले, तो क्या बन गया भाई? b का क्यूब। अब देखो अपने पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब है। मैंने क्या बताया? या तो आपको ऊपर कोई ना कोई आइडेंटिटी मिलेगी, और अगर ऊपर कोई आइडेंटिटी मिलती है तो नीचे उस आइडेंटिटी का कुछ ना कुछ भाग मिलेगा। यदि नीचे आइडेंटिटी मिलेगी तो ऊपर उस फॉर्मूले का कुछ ना कुछ भाग मिलेगा। तो अपने पास देखो फॉर्मूला कहाँ पे बन रहा है भाई? ऊपर बन रहा है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो नीचे उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा अपन को। तो देखो इस फॉर्मूले को अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा? देखो भाई a प्लस में b इंटू ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में क्या बनेगा भाई? ab। अब नीचे इस फॉर्मूले का कुछ ना कुछ पार्ट जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे अपने पास है 0.36, तो देखो अपन 6.36
0.6 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा भाई 0.36 बनेगा ना। तो यानी कि अपने पास क्या बन रहा है भाई a का स्क्वायर, और 0.4 का स्क्वायर करेंगे क्या बन जाएगा 0.16 बन जाएगा, प्लस में b का स्क्वायर, माइनस में b, तो माइनस 0.6 गुना 0.4 कितना होता है भाई 0.24 होता है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान क्या बन जाएगा ए बी बन जाएगा। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी से पूरा पूरा कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा भाई ए प्लस में बी बचेगा। और ए का मान कितना अपने पास है 0.6, बी का मान कितना है भाई 0.4, जोड़ देंगे क्या बन जाएगा भाई 1.0, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई 1, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई 1.5 प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस 1.5 माइनस 0.4 का स्क्वायर। देखो भाई यहाँ पे क्या बन रहा है भाई a प्लस में b का स्क्वायर प्लस में a माइनस में b का स्क्वायर, यही तो बन रहा है भाई a प्लस b का स्क्वायर प्लस में a माइनस b का स्क्वायर। तो a प्लस b का स्क्वायर प्लस में a माइनस b का स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे भाई 2 इंटू a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर लिखेंगे, ये तो लिखेंगे भाई अपन। अब नीचे देखो अपने पास क्या बन रहा है 1.5 का स्क्वायर कितना होता है भाई 2.25, यानी a का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर कितना होगा भाई 1.6, तो यहाँ पे क्या बन रहा है भाई b का स्क्वायर। तो नीचे क्या आ गया अपने पास a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ये पूरा पूरा आपस में कट गया, तो बच क्या गया अपने पास 2, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 0.9 गुना 0.5, नीचे क्या है 0.9 प्लस 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.9 माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया, या तो आपको ऊपर आइडेंटिटी मिलेगी या फिर नीचे आइडेंटिटी मिलेगी। अब की बार अपने पास जो आइडेंटिटी बनी कहां बन रही है भाई नीचे बन रही है, और क्या बन रही है देखो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। अपन इस आइडेंटिटी को सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा भाई 4ab, मैंने अभी पीछे बताया आपको, यदि अपन इन दोनों का अंतर लेंगे तो क्या बनेगा अपने पास 4ab। तो नीचे आइडेंटिटी बन गई, तो ऊपर देखो क्या अपने पास a है और क्या है भाई b है, तो इसको अपन a इंटू बी लिख सकते हैं ना। तो ऊपर अपने पास क्या है भाई a इंटू बी, और नीचे क्या आ गया अपने पास 4ab आ गया। तो ए बी से ए बी कट गया, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे कितना आया 4, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 1/4, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 75.8 का स्क्वायर माइनस 35.8 का स्क्वायर, और नीचे कितना है भाई अपने पास 40। तो देखो ऊपर क्या आइडेंटिटी बन रही भाई अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और बटा में अपने पास क्या है भाई देखो अब 40 है भाई, ये अभी 40 इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 40 थोड़ी आएगा, इनका अंतर है भाई, ये क्या बन रहा है अपने पास a माइनस बी। करके देख लो भाई 75.8 में से यदि अपन 35.8 को माइनस करेंगे 0.04, तो नीचे क्या आ रहा है भाई 40, यानी a माइनस बी नीचे है। तो a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, बचा क्या अपने पास a प्लस बी, और a का मान कितना अपने पास 75.8, b का मान अपने पास है 35.8, दोनों को जोड़ दो भाई 8 8 16 पॉइंट 10 और 1 11, 10 और 1 11, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 111.6, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो 0.01 प्लस 0.01 का स्क्वायर। अब इसको तो सोल्व ही करना है, इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर तो ये रहना भाई 0.01 रहेगा, प्लस अपन को ये सोल्व करना है भाई, तो यहाँ पे वर्ग करना भी। तो मैंने बताया था किसी संख्या में पॉइंट है तो उसके वर्ग में उसके डबल पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने पॉइंट है भाई 2, तो वर्ग में कितने हो जाएंगे 4 पॉइंट, तो 1 2 3 4, तो इन दोनों को सोल्व करना भी, इन दोनों का जोड़ करना अपन को। तो जोड़ करेंगे दशमलव संख्याओं का, तो पहले क्या करेंगे पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे। तो अपने लिखा 0.01 भाई 0.0001 भाई, करो भाई 1010 पॉइंट, यानी कि इसका आंसर क्या बन जाएगा 0.0101, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2.8 माइनस 0.03 भाग में 0.05, फिर भाग किसका दे रहा 2.8 माइनस 0.03 का। तो पहले अपन किसको सोल्व करेंगे भाई ऊपर वाले को, और ऊपर वाले में पहले किसको सोल्व करेंगे भाग को भाई, तो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो अपने पास क्या आएगा 2.8 माइनस कितना भाई इसका पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, अब इसका भाग देंगे इसका पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे भाई, 100 से 100 कट गया, तो क्या बना अपने पास 28/10 माइनस में 3/5 भाई। सोल्व करेंगे इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 10 आएगा भाई, 10 के बाद यहाँ पे 28 आया, यहाँ पे 5 दूनी 10 3 दूनी 6, तो क्या बन गया भाई 22/10, यानी कि अपन ने ऊपर वाले को सोल्व किया तो अपने पास कितना है 22/10। अब नीचे वाले को सोल्व करते भाई, तो नीचे वाला कितना अपने पास है 2.8 में से माइनस कितना करना भाई 0.03 को माइनस करेंगे, तो क्या बना 10 में से 3 गया 7 बचा, यहाँ पे 7 बचा 0.2, तो नीचे वाले को सोल्व किया तो कितना है अपने पास 2.77 आया। अब 22/10 पे अपन को भाग किसका देना भाई 2.77 का,
तो इसका पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे भाई, 2 जीरो ऊपर गए भाई, 0 से 0 ऊपर क्या बना भाई अपने पास 220 बटा में कितना आएगा 277। अब 220 पे 277 का भाग देंगे, 220 भाग में 277, तो पहली बार नहीं गया, पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया। अब देखो 7 से चला जाएगा भाई, 277 पे 7 का भाग दें, 7 7 49, 4 49 53, 5 14 और 5 19 भाई, तो कितनी बार गया 339 बार, 1939 बार, 7 बार। देखो पॉइंट में कौन सा आ रहा है अपने पास, पॉइंट 7, यानी कि एक ही ऑप्शन है सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो x प्लस 1/x का मान 7 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ। देखो भाई x प्लस 1/x का मान अपने पास 7 है, तो अपन से पूछा गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो ध्यान रखना जो भी आपको पावर दे उसकी डबल पावर पूछे ना, जो भी आपको पावर दे और उसकी डबल पावर पूछे आपसे, तो आपको क्या लिखना है a का स्क्वायर प्लस माइनस का 2, क्या लिखेंगे भाई अपन a स्क्वायर प्लस माइनस में 2। a किसको मानेंगे, जो अपन को संख्या क्वेश्चन में दी गई। तो a का मान कितना अपने पास अभी, a का मान अपने पास अभी 7, a का मान कितना अपने पास 7, तो 7 का स्क्वायर करो कितना है भाई 49। अब एक तो सिंबल है प्लस का और एक है भाई माइनस का, तो कब तो अपन को प्लस लगाना है और कब अपन को माइनस लगाना है। यदि जो क्वेश्चन दिया गया वहां पे संख्या सिंबल देखो किसका है प्लस का, यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लगाओ माइनस, और यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लगाओ प्लस, उल्टा लगाना है। प्लस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, तो माइनस कितना आ गया 2, तो इसका 49 में 2 गया कितना बच जाएगा भाई 47, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2x प्लस 1/3x का मान 5 है, तो 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया, जो भी आपको देना उसकी डबल पावर पूछे, तो डबल पावर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9x स्क्वायर होगा भाई। अब यहाँ पे देखो इससे पहले जो क्वेश्चन था ना अपने पास, इससे पहले जो क्वेश्चन था तो वहां पे जो संख्या यहाँ पे थी वही संख्या नीचे थी, यानी कि दोनों जगह बराबर संख्या थी। लेकिन अब अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें देखो संख्या दोनों जगह बराबर है क्या, बराबर नहीं है। अगर यहाँ पे भी 2x होता और यहाँ पे भी 3x, यहाँ पे भी 2x होता और यहाँ पे भी 2x होता, तो अपन क्या लिखते 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 लिखते, इससे आंसर आ जाता। यानी कि ऊपर और नीचे दोनों जगह अगर संख्याएं सेम होती तो अपना आंसर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 करने पे आ जाता। लेकिन यहाँ पे संख्याएं अलग अलग हैं, यहाँ पे संख्या क्या भी अलग अलग है, तो यदि अलग अलग संख्या हो तो लास्ट में आपको क्या है ऊपर वाले को ऊपर रख के और नीचे वाले को नीचे रख के लास्ट में गुणा करना आपको, समझ रहे हो क्या। तो a का स्क्वायर कितना भाई अपने पास, a का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई 25 लिख दिया माइनस 2। अब यदि अपने पास ये संख्या बराबर होती तो आंसर यहीं पे आ जाता, लेकिन संख्या बराबर नहीं है तो ऊपर वाले को तो ऊपर रखो और नीचे वाले को नीचे। तो अपने पास देखो क्या बन गया 25 माइनस में 4/3। अब इसको सोल्व कर लो भाई, 25 3 75 में से 4 गया कितना बचेगा भाई 71 में कितना आ गया 3। तो इसका आंसर क्या आएगा 71/3, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3x प्लस में 4x, 3x प्लस में 1/4x बराबर में 6 हो तो 16x स्क्वायर प्लस में 1/9x स्क्वायर का मान बताओ। अब देखो ध्यान से भाई, यहाँ पे अपने पास कितना भाई 3x है और नीचे कितना है 4x, तो स्क्वायर में तो पूछ रहे तो कंफर्म है, लेकिन यहाँ पे देखो 3x का मान यहाँ पे कितना आना चाहिए था 9x स्क्वायर आना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो रहा है भाई। तो यहाँ पे 3x है और वो नीचे कितना चला गया 9x हो गया, यहाँ पे 4x है ऊपर चला के कितना हो गया 16x हो गया। तो यार अपन को पहले क्या करना है अभी, यहाँ पे 16x स्क्वायर है तो यहाँ पे अपन को कितना चाहिए था 4 चाहिए था, तभी तो 16x स्क्वायर होता, और यहाँ पे 3x होता तो अपने पास कितना होता 9x स्क्वायर होता। तो अपन को क्या करना है अभी ऊपर 16x बनाना है, तो इसको बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपने पास संख्या थी 3x प्लस में 1/4x बराबर में इसका मान कितना है अपने पास 6 है, तो अपन को ऊपर 4 चाहिए और नीचे 3 चाहिए, तभी तो ऊपर 16x स्क्वायर होगा और नीचे 9x स्क्वायर हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे भाई ऊपर नीचे कैसे करेंगे, इस सब पूरे को किससे गुणा करेंगे अपन, ऊपर तो 4 चाहिए और नीचे कितना चाहिए 3, तो 4/3 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अब 3x को 4/3 से गुणा करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 4x प्लस भाई 1/4x को 3/4 से गुणा करेंगे, 1/4x को 3/4 से गुणा करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1/3x बराबर भाई। अब 6 को 4/3 से गुणा करना भी, पूरे गुणा करना है, 3 से काट दो 2 बार, तो कितना आ गया भाई 8 आ गया, यानी कि 4x प्लस 1/3x का मान कितना आ गया अपने पास 8 आ गया। अब अपन से पूछ क्या रहा है 16x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का मान, तो निकाल देंगे, तो क्या लिखेंगे अपन a का स्क्वायर प्लस माइनस का 2, तो a का मान कितना है भाई अपने पास 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। अब यहाँ पे देखो किसका सिंबल चल रहा है प्लस का, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन माइनस 2 गुणा। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे संख्या बराबर नहीं है ना, अगर बराबर होती तो आंसर यहीं पे निकल जाता, तो बराबर नहीं है तो ऊपर वाले को तो ऊपर रखो और नीचे वाले को नीचे रखो, भी सोल्व कर दो। तो अपने पास क्या बन गया 64 माइनस में 8/3 भाई, तो सोल्व करो 64 3 कितना होगा भाई 4 3 12 18 और 1 19 भाई, 193 माइनस में 8 में कितना अपने पास है 3, तो ऊपर क्या बन गया भाई 13 में से 8 गया 5 बचा, यहाँ पे 8 बचा 1 और नीचे कितना आ गया 3, तो आंसर क्या बन गया 185/3। इसका आंसर क्या आएगा भाई 185/3। देखो
64 माइनस 2 ऊपर 4 गया तो 4 दूनी 8 और 3 तो 64 माइनस 8/3 4 3 12 और 36 18 और 1 19 भाई। तो 193 में से 8 गया, 13 में से 8 गया, 5 बचा, 13 में से 8 गया, 5 बचा, 8 बचा, 1 बचा। तो आंसर क्या बनेगा 185/3 है ऑप्शन में, नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा भाई डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो x माइनस 1/x बराबर 5 हो तो x का क्यूब माइनस 1/x का मान बताओ। तो देखो भाई अब अभी तक तो अपने पास डबल पावर में पूछा था, अब कितनी पावर में पूछ रहा है 3 गुना पावर में। यदि 3 गुना पावर में पूछे तो अपन को क्या लिखना है 1 का क्यूब प्लस माइनस का 3a, 1 का क्यूब प्लस माइनस का क्या लिखेंगे भाई 3 लिखेंगे। तो a का मान कितना अपने पास अभी 5, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 25। अब देखो यहाँ पे एक तो प्लस आया और एक माइनस, तो कब तो प्लस लगाएं और कब माइनस लगाएं। तो देखो यहाँ पे सिंबल किसका है ये माइनस का, तो अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस, उल्टा करेंगे, वहां पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, वहां पे प्लस तो यहाँ पे माइनस। 3 सूत्र में a का मान कितना अपने पास अभी 5 है, गुणा कर दो 5 से। 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता ना, तो 125 प्लस में कितना आ गया अपने पास 15, तो 125 में 15 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा भाई 140, यानी किसका आंसर क्या आएगा भाई बी ऑप्शन। ध्यान के रखना है यदि जो भी पावर दिया आपको उसकी 3 गुना पावर पूछे तो अपन को क्या लिखना है 1 का क्यूब प्लस माइनस का 3a, a का मान कितना भी 5, तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125। अब वहां पे माइनस है तो यहाँ पे लगा दो प्लस, प्लस 3 गुना 5 कितना हो जाएगा 15, 125 और 15 कितना होगा भाई 140, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो x प्लस 1/x का मान 9 है तो अपन से पूछा गया x माइनस 1/x का मान। अब देखो जो पावर दी गई थी ना उसी पावर में आपसे आंसर पूछ रहे हैं, जो भी आपको पावर दी गई थी उसी पावर में अपन से आंसर पूछ रहा है। तो जो पावर देगा और उसी सेम पावर में आंसर पूछेगा तो सिर्फ क्या चेंज करेगा सिंबल चेंज करेगा, प्लस देगा तो माइनस में पूछेगा और माइनस देगा तो प्लस में, प्लस देगा तो माइनस में और माइनस देगा तो प्लस में। तो अपन को क्या दे रखा भाई प्लस, और देखो किस में पूछ रहा है भाई माइनस में। तो ध्यान रखना अगर सेम पावर में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ क्या चेंज करेगा सिंबल चेंज करेगा, प्लस देगा तो माइनस में पूछेगा और माइनस देगा तो प्लस में पूछेगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे क्या लिखेंगे भाई ए स्क्वायर प्लस माइनस का 4 और इसका क्या लगा देंगे अंडर रूट, ए स्क्वायर प्लस माइनस का 4 और इसका क्या लगा देंगे अंडर रूट। ए का मान बताओ कितना भाई अपने पास, ए का मान है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा भाई 81। अब देखो यहाँ पे एक तो प्लस आया और एक क्या है भाई माइनस। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आंसर जिसमें पूछा जा रहा है वो सिंबल लगाना है, तो आंसर किसमें पूछ रहा है आपसे माइनस में, तो माइनस का कर दो 4 और इसका क्या लगा दो भाई अंडर रूट, तो क्या बन जाएगा अंडर रूट का 77। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई अंडर रूट 77 यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो x माइनस 1/x का मान 10 है तो x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर का मान बताओ, यानी इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखो भाई ये तो क्या है अपने पास a है, a का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई b का स्क्वायर, यानी अपने पास क्या बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, तो देखो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, ये लिख सकते हैं ना भाई, ये लिख सकते हैं ना भाई इसको। अब इन दोनों में से अपने पास देखो इन दोनों में से x प्लस 1/x या फिर x माइनस 1/x, इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में है, वो किसकी वैल्यू भाई x माइनस 1/x की, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है भाई 10 है। अपन को किसकी ओर चाहिए x प्लस 1/x की, तो मैंने अभी बताया तो x माइनस 1/x की वैल्यू अपने पास 10 है, तो अपन को किसकी ओर चाहिए x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए। तो देखो मैंने क्या बताया यदि पावर सेम है तो सिर्फ क्या चेंज करेगा सिंबल, तो उसके लिए मैंने क्या लिखवाया था आपको a का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 और इसका क्या लगा देंगे अंडर रूट भाई, तो a का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा भाई 100। अब यहाँ पे देखो प्लस जिसमें पूछा जा रहा है वहां पे देखो सिंबल किसका है प्लस का, तो प्लस का लगा दो 4 और इसके क्या लगा दो भाई अंडर रूट, तो क्या बन गया अंडर रूट का 104, क्या बन गया अंडर रूट का 104। और अंडर रूट 104 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई 26 गुणा में 4 लिख सकते हैं ना, 26 गुणा में 4, तो क्या बाहर आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा अंडर रूट का 26 भाई अंडर रूट का 26। अब यानी कि x प्लस 1/x का मान क्या आ गया 2 अंडर रूट का 26। अब इन दोनों को क्या करना भाई गुणा करेंगे तो किसका मान आएगा अपने पास x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर का, तो इन दोनों गुणा करेंगे क्या बनेगा 2 गुणा 10 20, 20 अंडर रूट का 26, 20 अंडर रूट का 26, यानी किसका आंसर क्या रहेगा भाई बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो x प्लस 1/x का मान 4 है तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान बताओ, सॉरी x प्लस 1/x का मान 4 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताओ। अब एक बात देखो अपन से पावर जो भी पावर देखो उसकी 4 गुना पावर पूछ रहा है, तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको x की पावर 2 और उसकी पावर 2,
तो क्या बन जाएगा x की पावर 4 बनेगा ना अपने पास। यानी कि पहले अपन को कौन सी वैल्यू निकालनी है, पावर 2 वाली, फिर अपन उसकी भी पावर 2 कर देंगे तो 4 वाली वैल्यू आ जाएगी। तो पहले इससे पहले अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, इससे पहले अपन यहाँ पे निकालेंगे x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान निकालेंगे, फिर उसका भी स्क्वायर कर देंगे तो अपने पास पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो अपने पास दिया गया x प्लस 1/x का मान कितना भी 4 है, और अपन को निकालना है पहले क्या भी x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान निकालना है। तो इसको अपन कैसे निकालेंगे, a का स्क्वायर प्लस माइनस का 2, तो a का मान कितना भाई 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब यहाँ पे देखो सिंबल किसका भी प्लस का, तो अपन किसका लगाएंगे माइनस का 2, तो क्या बन गया अपने पास 14, क्या बनेगा 14। यानी कि x प्लस 1/x का मान 4 है, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान कितना आ गया अपने पास 14 आ गया, कितना आ गया भाई 14। अब इसकी भी अपन पावर 2 कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा भाई x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आ जाएगी। तो उसके लिए भी ये लिखेंगे भाई a का स्क्वायर प्लस माइनस का 2, तो a का मान कितना 14 भी, 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196। अब यहाँ पे सिंबल किसका भी अपने पास, यहाँ पे सिंबल किसका है प्लस का, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस का 2, तो क्या बन जाएगा 194, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई 194, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी भर्ती और इस भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।